जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10/30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर गैस के हवाले से कहूँ तो यहाँ तक ही नॉर्मली अक्सर पेपर में आते हैं क्वेश्चन, लेकिन 2 सालों से 2019 और 22 में कुछ क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊँ तो वो क्वेश्चन है ये वाला 37। तो इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन कर दूँगा आपको। तो आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10/30 ये वाला। अब इसमें 3 किस्म के एक्टिविटी ऑर्ड्स गिवन है। एक कहता है कि 4000 ऑर्ड्स पे आप काम करोगे तो आपका खर्चा आएगा 1,18,000। अगर आप 6,000 ऑर्ड्स काम करते हो तो इतना ही कॉस्ट आएगी। 8,000 ऑर्ड्स काम करते हो तो 1,46,000 कॉस्ट आएगी। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, अप्लाइड रेट को कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट को कहते हैं, वो गिवन है 25 मेरे पास। और नीचे 3 किस्म के ऑर्ड्स गिवन है, 3 किस्म के एफओच गिवन है। तो परेशान नहीं होना, आपने अपनी मर्ज़ी के पेयर बना लेने हैं। या तो आप ये पेयर ले लें या सेकंड और थर्ड पेयर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने 2 ऑर्ड्स लेने हैं। फाइंड करना है, रिक्वायरमेंट में कहता है फिक्स एफओच निकालनी है। कौन सी फिक्स? बजटेड फिक्स एफओच। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल कहते हैं। ये कहते हैं किससे हैं? ये देखें, ये कहते हैं बजटेड वॉल्यूम को, ये कहते हैं कैपेसिटी ऑर्ड्स को, ये कहते हैं जी बजटेड कैपेसिटी को। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम गिवन है। फॉर्मूला आपको पता है, एस्टिमेटेड फिक्स एफओच डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि इस पीरियड में जो एक्टिविटी लेवल है डिपार्टमेंट ने इतने ऑर्ड्स काम किया है, एक्चुअल कैपेसिटी है, और एक्चुअल एफओच है 1,50,000। और हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले निकालनी हमने फिक्स एफओच। फिक्स एफओच बड़ा हेरास नहीं निकलेगी, उससे पहले हमें वेरिएबल रेट निकालना पड़ेगा, वेरिएबल एफओच निकालनी पड़ेगी, फिर फिक्स एफओच निकलेगी। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। मैंने यहाँ पर बनाए हैं जी 2 पेयर आपकी आसानी के लिए। पहले 2 पेयर मैंने ले लिए हैं। तो 4000 ऑर्ड्स अगर मैं काम करता हूँ मेरी कॉस्ट ये आती है। अगर मैं काम करता हूँ 6,000 ऑर्ड्स तो कॉस्ट मेरी ये आती है। तो सबसे पहले वेरिएबल एफओच रेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ऑर्ड्स। मैंने आपको कहा था कि आपकी आसानी के लिए ये है, जब 2 किस्म के हाई लो वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 118,000 माइनस 132,000, तो मेरे पास डिफरेंस आता है 14,000 का। इसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 14,000, और यहाँ पे इन ऑर्ड्स का डिफरेंस लिया 2,000 आ गया। ये डिफरेंस को इस डिफरेंस पे डिवाइड कर देना है। ये मेरे पास है जी 14,000 डिवाइडेड बाय 2,000। इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2,000, तो मेरे पास ये 7 रुपये क्या आया है? वेरिएबल रेट आया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। वेरिएबल रेट आ गया। वेरिएबल एफओच निकाल लेते हैं। ये देखें वेरिएबल एफओच का फॉर्मूला एस्टिमेटेड ऑर्ड्स मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। ये वेरिएबल रेट आया है। एस्टिमेटेड ऑर्ड्स आपने अपनी मर्जी है ये वाले ले लें या ये वाले ले लें। अगर ये लेंगे तो कॉस्ट ये लेनी पड़ेगी, ये लेंगे तो कॉस्ट ये लेनी पड़ेगी। मैं ऊपर वाले टिक जहाँ पे लगाया उसे मैं ले लेता हूँ। तो वेरिएबल रेट आया 7 रुपये, एस्टिमेटेड ऑर्ड्स थे 4,000, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये मेरे पास 7 4 28,000 मेरे पास वेरिएबल एफओएच आ गई। एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर 2 होती हैं, एस्टिमेटेड फिक्स और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच। एस्टिमेटेड एफओएच कौन सी लेनी है? क्योंकि मैंने ऑर्ड्स लिए थे 4,000, तो एस्टिमेटेड एफओएच मैंने लेनी है 1,18,000 रुपये वाली, क्योंकि मैंने ऑर्ड्स भी यही वाले लिए थे। तो 1,18,000 मैंने लिख लिया। फिक्स एफओएच पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने यही निकालनी थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें फिक्स एफओएच ये मैंने निकालनी थी, मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। प्लस वेरिएबल एफओएच मैंने भी निकाली है 28,000। मैं इसको यहाँ पे 1,18,000 को वैसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे रकम प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगी। 28,000 इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, जिसे बजटेड फिक्स एफओएच भी कहते हैं। तो एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच मेरे पास जो आंसर आया है वो आएगा इन दोनों का डिफरेंस 118,000 माइनस 28,000, तो मेरे पास आंसर आ गया 90,000। ये 90,000 मेरे पास क्या आया है? एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच 90,000 मेरे पास है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो कहता है स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल मैंने फाइंड करना है। इंतहाई आसान है, फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये देखें स्टैंडर्ड एक्टिविटी और का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। फिक्स एफओएच कैसे निकालते हैं? ये अभी हमने पीछे निकाली है 90,000 फिक्स एफओएच। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 90,000 मेरे पास आ गई फिक्स एफओएच। डिवाइड करना है फिक्स रेट पर। ऊपर वर्किंग की हुई है। एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर 2 रेट होते हैं, आपको पता है, फिक्स रेट और वेरिएबल रेट। एब्जॉर्प्शन रेट गिवन था 25 मेरे पास। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25
इज इक्वल टू फिक्स रेट क्वेश्चन मार्क है। वेरिएबल रेट हमने अभी पिछली कैलकुलेशन में निकाला था 7, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 25 माइनस 7 इज इक्वल टू फिक्स रेट। तो मेरे पास फिक्स्ड रेट आ गया है कितना, अगर आप इसे माइनस करें 25 माइनस 7 तो फिक्स रेट आया है 18। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल डाल के 18 मार्कर से लिख दें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पे 18, इन दोनों को मैं करता हूँ डिवाइड, 90,000 डिवाइडेड बाय 18 तो मेरे पास 5,000 आया है आंस। ये किसका है? स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल का आंस। अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल का, जो कि मेरे पास 5,000 ऑड्स आए हैं। चेक करवाना चाहूँ अगर मैं आपको, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल 5,000 ऑड्स आ गए हैं। रिकॉर्ड नंबर 3 में वो कहता है सी में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसने कि एक्चुअल एफओएच मेरे पास है 1,50,000 और एक्चुअल कैपेसिटी 65,000 है। वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला होता है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, लेकिन हमारे पास अप्लाइड एफओएच भी नहीं है। फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अभी बताया 65,000 मेरे पास गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी 6,500 सॉरी 1000 में कह रहा था 100 मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट, ये गिवन 25 एब्जॉर्प्शन रेट। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6,500 मल्टीप्लाई 25 तो वो 1,62,000 1,62,500 ये मेरे पास बेसिकली आ गई अप्लाइड एफओएच। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,62,500। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन निकालेंगे, यहाँ मैं वर्किंग 1 का नाम दे देता हूँ। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। तमाम चीज़ें मेरे पास गिवन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच कहाँ गिवन है, ये निकाली हुई एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, 90,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000 जो कि मेरी एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच थी, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन थी, कहाँ गिवन है 6,500 ऑड्स। ये देखें, इन अ पीरियड एक्टिविटी लेवल ऑफ डिपार्टमेंट ने इतने घंटे काम किया है, तो 6,500 मेरे पास एक्चुअल कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन। वेरिएबल रेट मैंने ये निकाला था 7, ये देखें वर्किंग में आपको दिखाता चलूँ, ये रहा 7 मेरे पास वेरिएबल रेट, ये रहा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 7 को, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6,500 मल्टीप्लाई बाय 7 ये मेरे पास आता है 4,5,500। इसमें प्लस कर देते हैं 90,000, तो 90,000 को मैंने इसके अंदर प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 13,5,500। ये मेरे पास आंसर है किसका, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन का। वर्किंग 2 का ऐसे नाम दे दें, यहाँ पे वर्किंग 1, यहाँ पे लिखें जी वर्किंग 1, यहाँ पे लिखा वर्किंग 2, तो वर्किंग 2 का आंसर आया 13,5,500 13,5,500। इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ 1,62,500 माइनस आंस, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 27,000, जो कि चेक करते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस है तो आपको पता है काम के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया कि मैंने काम करना था 1,35,500 का, मैंने काम ज़्यादा काम किया तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो ये मेरा फेवरेबल होगा। लास्ट वन है मेरे पास, क्या है लास्ट वन, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वेरिएंस, तीसरा नाम बताया था बजटेड वेरिएंस। इंतहाई आसान है, फॉर्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, जिसका दूसरा नाम था बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस। तो एक्चुअल एफओएच मेरे पास सवाल में गिवन थी, कितनी गिवन थी, ये देखें 1,50,000 रुपये। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000 रुपये। और जो मेरे पास बजटेड एफओएच और कैपेसिटी अटेन थी वो मैंने अभी निकाली है 135,500। 1,50,000 माइनस 13,550, तो मेरे पास आंसर आता है 14,500। 14,500 चेक करते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो एक्चुअल एफओएच थी मैंने बजट बनाया था कि मैंने 1,35,000 का काम करना है, मैंने काम किया है
ज़्यादा एक्सपेंडिचर वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया था, मैंने काम करना है 1.35 का, मैंने खर्चा हो गया ज़्यादा। जब खर्चा ज़्यादा हो गया तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन्स को भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।